गरीब बेटी की जादुई रोटी। रजनी, और कितनी देर लगाएगी? तेरे बापू कब से बैठे हैं, अब ले आ खाना। बस लाई माँ। रजनी को खाना लाता देखकर पिता किशन ने मुस्कुराहट से पूछा। अरे आज मेरी बिटिया ने क्या क्या बनाया है? बाबा, मैंने आपके लिए भिंडी की भुजिया बनाई है और सूखे आलू भी। फिर तो आज मैं पेट भर कर रोटी खाऊंगा। 2 तरह की सब्जी बनी देखकर ललिता बड़बड़ा उठती है। अरे लड़की, 2 टाइम की सब्जी एक ही बार में क्यों बना दी तूने? एक तो ऐसे ही तेरे बाबा की कमाई धमाई नहीं है और महंगाई इतनी है। जाने दो ललिता, अब तो बना दिया बिटिया ने। कल को ब्याह कर अपने ससुराल चली जाएगी ना, तो बहुत रोगी तुम। अब गुस्सा थूक दो और बिटिया के हाथों का खाओ। ये लो। किशन जैसे ही खाने का निवाला ललिता को खिलाता है, ललिता का मुंह चढ़ जाता है। आथू! अरे बेलुड़ी, आज फिर तूने रोटी जला दी। अरे तेरे दादा परदादा की आटा चक्की नहीं जो मुफ्त का आटा आता है, दाम देख कर खरीदना पड़ता है। रोज रोज जली रोटी बनाती है। यही हाल रहा तो पता नहीं ससुराल जाएगी तो कैसे बरसेगी। अरे बिटिया, तू रो क्यों रही है? तेरी माँ तेरे भले के लिए ही कह रही है ना। मैं क्या करूं बाबा, मैं इतनी कोशिश करती हूँ गोल रोटी बनाने की, मगर आड़ी टेढ़ी बन जाती है और जैसे जब तवे पर सेकती हूँ तो आँच से जल जाती है। देख रजनी, कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अच्छा खासा घर द्वार है उनका। मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता हमारे हाथ से जाए, समझी? अगले दिन सरस्वती अपने परिवार के साथ रजनी को देखने आती है। रजनी नजरें झुकाए हाथों में चाय नाश्ता लिए आती है। जी नमस्ते, लीजिए। भाई वाह, ये समोसे और कचौरी तो बड़ी स्वाद भरी है। ललिता जी, किसने बनाया? जी ये समोसे कचौरी सब बिटिया ने बनाया है। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। रूप की धनी तो है ही, खाना बनाने में तो हलवाई जैसा हाथ पाया है। अब तो आप शहनाई बजाने में देर मत कीजिए। मुझे अपने शुभम के लिए आपकी रजनी पसंद है। लड़के वालों के जाते ही किशन ने कहा। क्या जरूरत थी भाग्यवान उनको झूठ बोलने की, और इससे तो एक रोटी तक नहीं बनती। अगर सच बोल देती ना तो वो लोग रिश्ता तोड़कर चले जाते, और इस तरह से इसका रिश्ता कहीं नहीं लगेगा। सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी। अगर तुम्हारे पास लाखों का दहेज देने को हो तो ढूंढ लो नौकर चाकर वाला घर। अरे शादी के बाद ससुराल जाएगी तो धीरे धीरे सीख जाएगी। थोड़े दिन में रजनी ब्याह कर ससुराल आती है, जहाँ जेठानी चंद्रलेखा हुक्म चलाते हुए बोली। देवरानी जी, तुम पहली रसोई में मटर पनीर की सब्जी, छोले और मीठे में खीर बनाना, और पूरी की जगह पर रोटी बनाना। वो क्या है ना, हम सब रोटी खाने के शौकीन हैं। ये सुनकर गरीब रजनी दुविधा में आ जाती है और जैसे तैसे पहली रसोई की रीत निभाकर सबको परोसती है। रोटी का जला हाल देखकर सरस्वती ने कहा। रजनी बहू, ये कैसी जली पकी रोटी बनाई है? भट्टी में सेक कर लाई है क्या? वही तो माँ जी, ऐसी कोयले से काली रोटी तो कुत्ता भी ना खाए। अरे मैं तो गरीब घर की ये देख कर उठा लाई थी कि गरीब की बेटी को सुखी घर परिवार मिल जाएगा। जा चंद्रलेखा बहू, तू रोटी बना ला, क्योंकि इस गरीब की बेटी की तो बस की नहीं है एक रोटी भी बनाना। और तू मेरी गरीब बहू, जा जाकर इस रोटी को बाहर फेंक दे। सास से जली कटी सुनकर रजनी रोटी लेकर बाहर चली आई। मैं इस रोटी को फेंकूंगी नहीं, क्योंकि अन्न की बर्बादी होगी। किसी जरूरतमंद को दे देती हूँ। तभी एक उम्रदार बुढ़िया उसके पास चलकर आई। बेटी, रोटी खिला दो, बहुत भूखी हूँ। ये लो अम्मा, क्षमा करना, रोटी जरा जली हुई है और मेरे पास कोई सब्जी भी नहीं। मेरी पोटली में गुड़ है, उससे खा लूंगी। बुढ़िया हबड़ हबड़ कर रोटी खाने लगती है। तभी रजनी का परेशान चेहरा देखकर वो पूछती है। बेटिया, तुम परेशान क्यों हो? अम्मा, मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी मुझसे गोल और अच्छी रोटी नहीं बनती। मेरी जेठानी अच्छा खाना बनाती है, इसलिए रसोई पर एक अकेली उनका अधिकार जमा है। मेरी सास ने मुझे बहुत ताने दिए। तत्पश्चात बुढ़िया पोटली में से एक तवा उसे देकर बोली।
ये लो बेटी, ये जादुई तवा है। इससे अब तुम्हारी सारी परेशानी टल जाएगी। इस तवे पर बनने वाली रोटी जादुई रोटी होगी। धन्यवाद अम्मा। रजनी बुढ़िया का दिया हुआ जादुई तवा घर लेकर आई और अपनी सास से निडर होकर कहा, माँ जी, रात की रसोई मैं पकाऊंगी। इस बार कोई भूल चूक नहीं होगी, वादा करती हूँ। लगता है सवेरे की बेइज्जती से मेरी गरीब देवरानी का मन नहीं भरा, जो फिर जली कच्ची रोटी बनाकर नाक कटवाना चाहती है। देवरानी जी को एक मौका दे दीजिए माँ जी। ठीक है, मगर इस बार की रोटी भी तूने जली बुरी बनाई तो मैं तुझे कतई माफ नहीं करूंगी मेरी गरीब बहू। रजनी रसोई में लग जाती है। सब्जी तो बन गई, अब फटाफट से रोटी बनाती हूँ। रजनी जैसे ही चूल्हे पर तवा चढ़ाती, वह खरे सोने के समान चमचमाने लगता है। वह टेढ़ी मेढ़ी रोटी बेलकर तवे पर जैसे ही डालती है, रोटी जादू से एकदम गोल आकार की बन जाती है। अरे वाह, पहली बार मेरी रोटी एकदम गोल और प्यारी बनी है। मेरी जादुई रोटी, मैं चाहती हूँ कि तुम एकदम फूली बन जाओ। गरीब रजनी के कहते जादुई रोटी फूल कर गोल मटोल हो जाती है। वह सभी को रोटी परोसती है, जिसे खाकर सब दिल खोल कर तारीफ करते हैं। वाह रजनी बहू, तुम्हारी बनाई रोटी में अमृत जैसी मिठास भरी है। सचमुच रजनी, बिना सब्जी के भी रोटी बड़ी स्वाद लग रही है। सच में रजनी बहू, तेरे हाथ की रोटी खाकर तो जी ही नहीं भर रहा। जाने क्या जादूगरी भरी है तेरी इस रोटी में। धन्यवाद माँ जी। रजनी की तरफदारी सुनकर चंद्रलेखा भीतर ही भीतर जल भून रही थी। सवेरे तो एकदम गुड़गोबर खाना बनाया था इसने, एकदम से ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो मेरी गरीब देवरानी इतनी गोल फूली रोटी बना लाई। यूं ही दिन गुजरने लगे। तवे के सहारे रजनी ससुराल वालों को जादुई रोटी बनाकर खिलाती। सभी उससे खुश रहने लगे। एक दिन उसके माता पिता उससे मिलने आए। जी नमस्ते। समधन जी, समधी जी, आप दोनों आइए ना। रजनी बहू, देख तो कौन आया है। अपने गरीब माता पिता को देखकर रजनी की आंखों में आंसू छलक आए। माँ, बाबा, कैसे हैं आप? हम ठीक है बिटिया, तुझसे मिलने का मन किया तो आ गए। तुझे सुखी देखकर अच्छा लगा। अब चलते हैं। अरे ऐसे कैसे आए हैं, तो अपनी बेटी के हाथों की रोटी खाकर जाइएगा। रजनी रसोई में आकर रोटी बनाने में लग जाती है। आज मौका अच्छा है, जाकर देखती हूँ ये माजरा क्या है। चंद्रलेखा बहू, कहाँ चल दी? जाकर हल्दीराम से मिठाई समोसे ले आओ। जी माँ जी। इस गरीब देवरानी की किस्मत इतनी अच्छी है, आज भी बच गई। रजनी फट से अम्मा का दिया हुआ जादुई तवा चढ़ाती है। वह चमचमा उठता है। रजनी बेली हुई रोटी तवे पर डालकर कहती है, ऐ मेरी जादुई रोटी, खूब फूलो फलो। ये कहते ही चमत्कार से जादुई रोटी तवे पर फुदक फुदक कर फूल जाती है। तभी माँ ललिता रसोई में आ जाती है। माँ, तुमने मेरी जान निकाल दी। अरे वाह रजनी, तू तो बड़ी अच्छी रोटी बनाने लगी। तभी जादुई रोटी खुद पर इतराई और कहा, वो तो बनी ही थी, हम जादुई रोटी जो है। ये रोटी बोल रही है? हाँ माँ, क्योंकि ये सब जादुई अनोखी रोटी है। रजनी अपनी माँ को बूढ़ी अम्मा के बारे में सब बताती है, जिसे रसोई के बाहर कान लगाए खड़ी उसकी जेठानी चंद्रलेखा सुन लेती है। अच्छा जी, मेरी गरीब देवरानी की बनाई रोटी जादुई है। अब तो इसका पर्दाफाश मैं करूंगी। हाँ। चंद्रलेखा एक आदमी को पैसे देती, जो भिखारी का भेष धरे उसके दरवाजे पर आता है। बहन, 2 रोटी खिला दो, भूख लगी है, दया करो। रजनी को उस पर दया आ जाती है। ठीक है भैया, जरा देर ठहरो, मैं रोटी लाती हूँ। रजनी रसोई में आकर रोटी बनाती है। जल्दी जल्दी से रोटी बेलकर तवे पर डालती हूँ। वो बेचारा भिखारी कितना भूखा था। चलो मेरे प्यारे तवे, जल्दी से मुझे जादुई रोटी बनाकर दे दो। इतने में चंद्रलेखा सरस्वती को लेकर रसोई में आ जाती है, जहाँ बेलन खुद ही चल रहा था और जादुई रोटी अपने आप ही बन रही थी। देखा सासू माँ, मेरी ये गरीब देवरानी जादूगरी जानती है। पता नहीं क्या टोना टोटका कर रही है, जो रोटी खुद ही बन रही है। नहीं नहीं माँ जी, जेठानी जी मुझ पर झूठा दोष लगा रही है, ये सच नहीं है। अरे मैं जो आंखों देखी देखूंगी उसे ही तो सच मानूंगी ना। रजनी बहू, तू डायन तो नहीं? नहीं माँ जी,
अपनी सच्चाई का सबूत देते हुए रजनी जादुई रोटी और तवे के बारे में सब बता देती है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इसके साथ तवे का जादू भी चला जाता है। चंद्रलेखा बहू, तुमने जलन और बैर में रजनी बहू को गलत दिखाया, और रजनी बहू तो क्या हुआ जो इस तवे का जादू चला गया। अब तुम्हें रोटी बनाना तुम्हारी सास सिखाएगी। माँ जी, रजनी रोते हुए अपनी सास के गले लग जाती है और बड़े चाव से ना केवल रोटी बनाना बल्कि सब कुछ बनाना सीख ले